गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशन ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दोस्तों आज मॉर्निंग में एशियन सेशन में जो गोल्ड में मूवमेंट आई थी आप लोगों ने प्रॉफिट बनाया होगा। तो जो भी भाई मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको स्ट्रॉन्ग सेटअप दिख रहा था। मैंने पहले ही बोला था 4700 की रेंज क्रॉस करने के बाद गोल्ड एक अपसाइड मूव दे सकता है। और जैसा कि आप देखेंगे गोल्ड ने 4700 की रेंज क्रॉस की और एक अपसाइड का स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिला है। चलते दोस्तों शुरू करते हैं। आज हमें गोल्ड बाय सेटअप दे रहा है या सेल सेटअप दे रहा है, या गोल्ड कितना ऊपर जाएगा, अगर ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा, और अगर यहाँ से क्या सारे जोन की लिक्विडिटी लेके वापस रेंज में आ जाएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जो भी भाई इस चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो जरूर कर लीजिए डेली अपडेट्स के लिए। मैं आपको डेली 1 से 2 लंदन सेशन स्टार्टिंग में आपको पूरा डे का सेटअप प्लान बता दूंगा कि क्या रेंज है गोल्ड में, क्या सेटअप दिखेगा, कहाँ से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो सेटअप्स रहेगा कंप्लीट एज प्लस सेटअप रहेगा। और बाकी दोस्तों मैं लाइव भी आता हूँ, जब भी मुझे कोई सेटअप दिखता है तो उस वक्त मैं लाइव भी रहता हूँ कि आप लोग भी लाइव जुड़े और साथ में हम ट्रेड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज शुरू करते हैं। आज हमें गोल्ड में क्या सेटअप दिख रहा है। जैसा कि आपको पता है अमेरिका ने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया ईरान के साथ 2 हफ्तों के लिए। तो ये फंडामेंटल मूव है गोल्ड का, जो गोल्ड को बुलिश प्रेशर दे रहा है। और कहीं ना कहीं यूएसडी थोड़ा सा वीक हो रहा है क्योंकि ईरान ये क्लेम कर रहा है कि अमेरिका युद्ध हार गया है। तो इसका हमारी टेक्निकल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, देखिए फंडामेंटली तो अभी गोल्ड ने बाय लिया, बट टेक्निकल क्या गोल्ड बाय ही जाएगा या अपने सेटअप पे चलेगा। तो हम टेक्निकल देखते हैं। गोल्ड तो सबसे पहले बड़ा टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, जैसे आपको पता है हम बड़ा टाइम फ्रेम देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे गोल्ड, यहाँ पे मॉर्निंग में न्यूज के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव देखने को मिला है। और ये जो रेजिडेंस एरिया था इसे ब्रेक कर दिया H4 के हिसाब से। आप देखेंगे ये एक रेजिडेंस जोन था, इस जोन को यहाँ पे गोल्ड ने ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करके क्या रिटेस्ट करके वापस जाएगा या स्ट्रॉन्ग पुल बैक लेने के लिए कोई और रेंज आएगा, क्योंकि ये एफईजी भी है। अगर आप देखेंगे तो ये एफईजी है। एफईजी का मतलब पता होगा आपको, फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है आपको, ये एफईजी है। ठीक है, तो क्या गोल्ड यहाँ से वापस जाएगा या गोल्ड जो भी करंट रेंज में आने के बाद यहाँ से पुल बैक लेके ऊपर जाएगा। तो H4 के हिसाब से दोस्तों मैं आपको बताऊं, अभी गोल्ड अपना ट्रेंड बदल रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 4800 की रेंज क्रॉस करने के बाद गोल्ड का ट्रेंड जो है वो बदल जाएगा टोटली बुलिश। क्योंकि अगर आप देखेंगे गोल्ड को यहाँ से यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको क्लियर करता हूँ H4 के हिसाब से गोल्ड क्या पैटर्न बना रहा है। गोल्ड को अगर आप देखेंगे, देखिए लोअर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब अगेंस्ट लो एक हायर हाई बनाने के बाद क्या ये हायर लो बनाएगा, उसके बाद निकलेगा, या अभी हायर हाई और ऊपर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो गोल्ड का यहाँ से भी करंट रेंज में पुल बैक का रीजन क्या है कि अगर आप देखेंगे एक यहाँ पे एक ये जोन है, चलते हैं H1 के टाइम फ्रेम में। दोस्तों H1 के टाइम फ्रेम में देखिए, मैं आपको बताता हूँ H1 के टाइम फ्रेम में गोल्ड इसी रेंज से क्यों पुल बैक लिया है। यहाँ पे रीजन क्या है, गोल्ड का इस रेंज से पुल बैक लेने का रीजन क्या है दोस्तों। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। इस ऑर्डर ब्लॉक को मैं अभी सेल ऑर्डर ब्लॉक में प्लान कर देता हूँ। बॉर्डर की लाइन जो रहेगी ब्लैक रहेगी, ठीक है, और ये बैकग्राउंड की कैंडल थोड़ी सी मैं वो करता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी मिले। ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ पे देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक का मतलब मैंने आपको पहले बताया, जो पहली ग्रीन कैंडल है बियरिश मूव से पहले जो ग्रीन कैंडल थी ऑर्डर ब्लॉक था। तो मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक में गया, यहाँ से रिवर्स लिया। तो इसके बाद देखिए चांसेस ये हैं कि अगर गोल्ड को अपसाइड जाना है
तो गोल्ड को अपसाइड जाने के लिए सबसे पहले या तो जिस रेंज पे भी ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक हम यहाँ पे भी मार्क कर सकते हैं। एक तो हमारा ये एक छोटी सी रेंज है 4800 का, एक ये जोन, इसका इसके दो बेनिफिट है, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये एक तो ये जो जोन है हमारा, ये एक रेजिडेंट है, अभी सपोर्ट है, प्लस यहाँ पे रेजिडेंट है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा सपोर्ट जोन अब बनाएगा, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। देखिए सपोर्ट जोन के लिए मैंने हमेशा आपसे कहा कि सपोर्ट जोन इस कलर का रहेगा, ठीक है। एफईजी को हम विदाउट उससे मार्क करेंगे। देखिए रीजन क्या है, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए अब मार्केट को देखिए, यहां से पुल बैक लिया इसने, समझिएगा, ये पुल बैक लिया, पुल बैक लेके यहां से ऑलमोस्ट डबल टॉप बना के अब ये नीचे आ रहा है। चांसेस प्रोबेबिलिटी ये भी कि मार्केट यहां से ऐसे भी निकल सकता है। रीजन क्या है कि ये देखिए ये आपका रेजिडेंट जोन है और ये रेजिडेंट था, रेजिडेंट को ब्रेकआउट करने के बाद इसने सेकंड टाइम यहाँ पे रेजिडेंट लिया, क्योंकि ये जो रेंज है ये सपोर्ट था, रेजिडेंट सपोर्ट बिकम सपोर्ट, ये सपोर्ट जोन बिकम रेजिडेंट जोन हो गया। अब इसने हमारे इस जोन को ब्रेकआउट कर दिया है, मतलब इस जोन से निकल गया है। तो अगेन गोल्ड क्या करेगा, गोल्ड इस एरिया को जो ब्रेकआउट किया है, अगेन इसको यहाँ पे आने के बाद रिटेस्ट किया, टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद अगेन यहाँ से अगर इसे बाय जाना है पुल बैक, तो यहीं से भी निकल सकता है। ये 4800 का जोन है, यहाँ पे भी हम अपनी एक बाय सेटअप प्लान करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रेंड बाय का है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये रेजिडेंट है, रेजिडेंट बिकम सपोर्ट बनाएगा और यहाँ से वापस पुल बैक ले लेगा गोल्ड। और ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मैंने आपको बताया, ये एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक जोन भी है 4800 की रेंज पे, और एक राउंड नंबर फिगर भी है जो साइकोलॉजिकली थोड़ा काम करता है। एक तो ये रेंज है हमारी बाय की, यहाँ पे आने के बाद ऑर्डर ब्लॉक बना के ये निकल सकता है, ठीक है। आप कहें तो मैं यहाँ पे एक लिख भी देता हूँ थोड़ा सा, पुल बैक जोन, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। और बताइए दोस्तों, पुल बैक जोन, ठीक, पुल बैक जोन, ठीक है, क्लियर है। अब क्लियर है दोस्तों, या इस कलर में, किस कलर में किया, इस कलर में क्लियर रहे आप लोगों के लिए, ब्लैक कलर बेस्ट रहेगा, ब्लैक कलर बेस्ट रहेगा। ये हमारा पुल बैक जोन है, ठीक है, यहां से। बट अगर मार्केट को दोस्तों, एक चीज ये भी है, बट अगर मार्केट को अगर यहां से अगर इसे रिट्रेस करती है अगर कैंडल, तो फिर कहां निकलती है, सोचने वाली बात है। अगर मान लीजिए यहां पे हमारा, अब क्लियरिटी ज्यादा अच्छी रहेगी दोस्तों, पुल बैक फॉर बाय कर दिया मैंने, कि जिससे ना आप लोगों को समझने में आसानी हो। पुल बैक फॉर बाय हो गया, समझने में आसानी रहेगी, ब्लैक कलर हो गया सबसे बेस्ट यूनिक, ठीक है दोस्तों। अब मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मार्केट यहां से मान लीजिए बाय नहीं लेती है, सपोज करिए यहां से आने के बाद, इस रेंज में आने के बाद ब्रेकआउट कर देते, फिर ये कहां से निकलेगी, क्योंकि देखिए चांसेस अभी सेल के नहीं है, चांसेस बाय के, क्योंकि वॉर कहीं ना कहीं रुक गया है, तो चांसेस हमारे प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए ये जो एरिया है ना हमारा, ये इतना जो ये पूरा जोन है, ये हमारा एफईजी है। और एफईजी मार्क करने के लिए हमने क्या कहता है, एफईजी जो भी हम मार्क करेंगे, एफईजी की जो हमारी कैंडल रहेगी, ये देखिए मैंने एफईजी मार्क कर दिया यहाँ पे। एफईजी पे हम क्या करेंगे दोस्तों, एफईजी का जो हमारे बॉर्डर लाइन रहेगी उसको हम यहाँ पे हटा देंगे, तो ये हमारा एफईजी रहेगा, ठीक है दोस्तों। एफईजी हटा दिया हमने इसे यहाँ पे, इसको सेव एज एफईजी कर दिया है। तो दोस्तों अगली बार से जब भी हम करेंगे तो हमारा एफईजी यही रहेगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। ये एफईजी है, तो इस रेंज से उठ सकता है, और एक ये जो जोन है हमारा, ये हो सकता है इस जोन पे अगेन यहाँ पे भी है। रीजन यहाँ से क्यों, क्योंकि ये भी एक राउंड फिगर है, नंबर भी है 4720 के आसपास का। अधिक कंफर्मेशन हमें मिलेगी छोटे टाइम फ्रेम पे, समझ गए आप मार्केट की ट्रेंड। मार्केट अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करता है, मैं आपको अभी भी थोड़ा देखिए, बहुत कोई डाउट हो तो आप मुझे वीडियो में देखिए, ये यहाँ से आया, यहाँ से लिया, यहाँ टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद यहाँ एक, समझ रहे हैं आप, ये एक अपसाइड मूव दे सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है।
आई होप आप लोग क्लियर होगी। यहाँ तक दोस्तों क्लियर है। अब हम छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट जो देखिए बड़ा टाइम फ्रेम हमें ट्रेंड एनालाइज करने में मदद करता है। ट्रेड हमें तभी प्लान करनी है जब हमें कोई बुलिश सेटअप दिखे। ठीक है दोस्तों, M15 में देखते हैं। देखिए एफईजी हमने मार्क किया हुआ है यहाँ पे, ये एफईजी हमारा। ठीक है, M15 में भी देखिए अगर आप देखेंगे तो M15 की भी यही रेंज है। M15 में तो इसी रेंज से गोल्ड के बाय के ज़्यादा चांसेस हैं। M15 के हिसाब से इस रेंज में आएगा और यहाँ से लिक्विडिटी लेके हो सकता है यहाँ से ऐसे पुल बैक कर ले। M15 के चांसेस ये हैं, बट अगर M15 में वहाँ से नहीं होता है तो फिर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक तो ये जोन है, ये जोन है, सपोर्ट जोन मैंने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, एक ये यहाँ से पुल बैक ले सकता है क्योंकि ये एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो M15 में कोई खास नहीं है। और M15 में अगर हमें सेल का सेटअप तो देखिए दोस्तों, अभी ये जो हमारा जोन है ये तो सेल का है, यहाँ पे हम सेल के लिए प्लान करते हैं, बट अभी हम बाय प्लान करेंगे क्योंकि हमारा जो ट्रेंड है वो बाय है। ठीक है, M15 का ये रेंज है, बहुत बेहतरीन रेंज है। यहाँ पे भी हम एक बार प्लान करेंगे अपना छोटा सा स्टॉप लॉस लेके। ठीक है, कोशिश ये करेंगे कि इसका एक बार इस रेंज की लिक्विडिटी ग्रैब हो जाए। ठीक है दोस्तों, डबल टॉप देके जा रही है मार्केट, हो सकता है पुल बैक अच्छा मारे, यहाँ तक भी मार सकती है। ठीक है, तो वेट करेंगे हम अभी उस चीज़ का। M5 में देखते हैं कि एक्चुअल ट्रेड हमें M5 में देखते हैं। देखिए M5 में मैं आपको दिखाऊं दोस्तों, तो अगर आप देखेंगे M5 में ये कॉच दे दिया है, दिख रहा होगा आपको, ये कॉच दे दिया है यहाँ से अगेन नीचे, और ये अगेन ये इस एरिया का कॉच दे दिया है। ठीक है दोस्तों, दो जोन कॉच है, MSS भी कह सकते हैं आप, कॉच भी, यहाँ पे भी कॉच भी है। तो ये जो जोन है ये FEG जोन है, समझ रहे दोस्तों आप। ये जो जोन है M5 का, ये और ये जोन, यहाँ से भी हम एक आने के बाद एक पुल बैक मूव प्लान कर सकते हैं। वैसे यहाँ से भी जो करंट जोन में भी चल रही है मार्केट, इस जोन में भी दोस्तों ये जो M5 का ये जोन है, इस जोन में भी एक हल्का सा पुल बैक हम प्लान, क्योंकि देखिए ट्रेंड हमारा बाय का है, और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो ये भी एक रेजिडेंट बिकम सपोर्ट जोन है, दिख रहा है आपको, ये रेजिडेंट है और यहाँ पे इसको सपोर्ट बना और निकल गया। तो यहाँ से भी हम एक छोटी बाय प्लान कर सकते हैं दोस्तों। स्ट्रॉन्ग सेटअप नहीं है, बट हाँ जिस तरह के मार्केट के मूवमेंट है, मार्केट में अभी बहुत अच्छा मूव दे रहा है, मोमेंटम अच्छा है, तो इस छोटी सी बाय, बट अभी हम वेट करेंगे। और हम अगर हमें सेल प्लान करना है दोस्तों M5 के हिसाब से, तो M5 के हिसाब से देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो एरिया है ये FEG है, दिख रहा होगा आपको, ये FEG है। तो हमें इस FEG से हमें यहाँ पे सेल प्लान करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे हम सेल प्लान करेंगे। ठीक है, 8827 की रेट पे। तो आई होप आज का जो सेटअप है आपको क्लियर। देखिए मेरे सेटअप में रेजिडेंट सपोर्ट, ICT का कॉन्सेप्ट और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सबका मिक्सचर होता है, जो बेस्ट हमें A+ सेटअप दे, जिससे हमें हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिले, जिसमें हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो। तो मैं आपको वही सेटअप बनाता हूँ, वो सेटअप वही होता है जिसपे मैं ट्रेड लेता हूँ। और दोस्तों आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे होंगे तो ऑलमोस्ट अभी तक मेरी 99% ट्रेड्स जो सेटअप्स हैं वो मार्केट ने फुलफिल किया है। ठीक है दोस्तों, तो अभी अगर हमें स्ट्रॉन्ग सेल प्लान करनी है तो सेल का हमारा ये ट्रेड है। रीजन बिकॉज क्या है कि यहाँ पे कॉच दे दिया है, कॉच के बाद यहाँ पे अगेन मार्केट ने इस रेंज को जोन किया, और ये अभी जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगी, इस रेंज, तब तक हम बाय का सेटअप प्लान नहीं करेंगे स्ट्रॉन्ग यहाँ से। अभी हम यहाँ, ये हमारा बाय का सेटअप रहेगा। ठीक है, जब तक इस जोन को, मैं आपको अभी भी क्लियर करता हूँ, जब तक ये जोन है हमारा, इस जोन को नहीं ब्रेक करते तब तक हम बाय नहीं। तो हम यहाँ से आने के बाद हम यहाँ पे एक सेल प्लान करेंगे FEG से। ठीक है दोस्तों, और ये भी हमारा एक अच्छा खासा 200-250 पिप्स का मूव रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली हो इस वीडियो से, और आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिला आज का डे प्लान करने में। तो दोस्तों जो भी आपको कोई डाउट क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट कर लीजिए। वीडियोस में कोई अलग करेंसी, कोई अलग टाइम फ्रेम, कुछ भी जानकारी चाहिए, या आपको ट्रेडिंग सीखनी है, फॉरेक्स में नए हैं, तो भी उसके लिए आप हमें कमेंट करिए, आपके मैं क्वेरीज रिजॉल्व करूंगा। मैं लाइव आता हूँ, लाइव में आइए, वहाँ पे अपनी बात रखिए, लाइव हम ट्रेड करेंगे। ठीक है दोस्तों,
सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पे नए हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फॉलो जरूर कर ले डेली बेसिस के ऐसी अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नए सेटअप, नई एनर्जी और नए डे के साथ।